आदित्य, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी? ये ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है पूर्णिमा, मैं अभी लगातार सोर्स से संपर्क में हूं, जब बात कर रही हूं तो देखिए जाहिर तौर पे जब कल ये कह दिया कि सेना तैयार करेगी, सेना को फ्री हैंड है कि किस समय और कितने बजे और कहां पर कार्रवाई करनी है, उस सेना पे डाल दिया है। जाहिर तौर पे ऐसी बातें खुलकर नहीं आती। कैबिनेट की बैठक जल्दी बताया तो हमारे साथ सारे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इस कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्रियों को बताया जाएगा कि जिस तरीके के आपातकाल सिचुएशन है, सेना कभी भी किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकती है। तो जो कैबिनेट सरकार का जो दायित्व है, देश में शांति बने, किसी भी तरह का भ्रामक बातें ना फैले, इसके साथ साथ आप देखिए फर्दर क्या होगा। अभी सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि सभी सांसदों को भी ये कहा जाएगा कि जब ऐसी स्थिति हो तो आप अपने अपने संसदीय इलाके में हो, अपने अपने संसदीय इलाके में किसी भी तरह की कोई गतिविधि, डर का माहौल कोई ऐसा ना हो तो आप वहां मौजूद होंगे, तो आप अपने संसद का ख्याल रखा जाएगा। और फिर जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां पर विधायकों को भी इस तरह का मैसेज होगा। तो संगठन अपनी जो जैसे इकोसिस्टम समझते हैं आप, इकोसिस्टम की पूरी प्रक्रिया कि सब कंट्रोल में रहे। और बार बार इस कैबिनेट को बुलाने का मकसद है कि ग्राउंड वर्क तैयार करना कि कैसे सरकार को इसी ग्राउंड वर्क से मोहन भागवत का कल पहुंचना, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना, इसको जोड़कर देखा जा सकता है। मेरे साथ मौजूद है रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक साय साहब मौजूद है इस वक्त, संजीव श्रीवास्तव जी हैं फॉरेन एक्सपर्ट, रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह साहब है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सभी का स्वागत करती हूँ। साय साहब, आप कुछ साथी जोड़ना भी चाह रहे थे मेरे हिसाब से। आलोक साय साहब आप जोड़िएगा। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैठक अभी शुरू हो चुकी है और इसी बीच में कल जब से प्रधानमंत्री की तरफ से आया कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं, सेना ये तय करेगी कि हमला कहां, कब, कैसे, किस इंटेंसिटी में करना है और फ्री हैंड हम तीनों सेनाओं को देते हैं, उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान से रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। कह रहे हैं 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक अलग अलग नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है। किसी को जेलम के नजदीक से पकड़ा गया, इंडिया में उसे ट्रेन किया गया है। ये सारी की सारी कोशिशें पाकिस्तान आखिर किस मूड से कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान कंप्लीटली एक्सपोज्ड है और स्पेशली जब डिफेंस मिनिस्टर का कबूलनामा हर किसी के सामने है कि पाकिस्तान बीते 3 दशक से क्या कर रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको बता दूं कि जो पिछला सीसीपीए की मीटिंग हुई थी वह पुलवामा अटैक के बाद फरवरी 2019 में हुई थी। इसको सुपर कैबिनेट मीटिंग भी बोलते हैं। और फरवरी 2019 में सीसीपीए मीटिंग के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ था। आप इसके महत्व को समझें। और उसके बाद फिर ये आज सीसीपीए मीटिंग होने जा रही है। दूसरा सीसीएस मीटिंग करना, सीसीपीए की मीटिंग होना, ये और सारे हमारे जो इकोसिस्टम जो डेवलप किया जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जब पूरा देश एक बड़े युद्ध में अगर उलझ जाता है तो हमारी तैयारी हर तरह से पूरी होनी चाहिए। वो इकोसिस्टम तैयार किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो लाजिम है। पाकिस्तान ये सब देख रहा है और वो जानता है कि भारत जो है वो स्ट्राइक करेगा ही। दूसरा पाकिस्तान की बौखलाहट एक और भी है कि 9 मई को आईएमएफ की एक टीम वहां आने वाली है जो 1.3 बिलियन डॉलर का जो उसका लोन का रिक्वेस्ट है उस पर उसका निर्णय लेना है। तो पाकिस्तान को इस समय हमें एक्सपोज करना है, हमें डिप्लोमेटिकली भी एक्सपोज करना है ताकि बाहरी ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ या कोई भी देश उसको फर्दर लोन न दे, क्योंकि वो ये लगभग तय हो चुका है। अभी तो खबर ये आई थी कि आईएमएफ ने शायद खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई एक फंड रिलीज किया है इनको। अभी शायद मेरे हिसाब से कल ये खबर आई है सर। जी, तो वो नहीं, वो पहले से लाइन में था। अच्छा। वो पहले से पाइपलाइन में था। लेकिन भारत को डिप्लोमेटिक चैनल पे काफी तेजी से प्रेशर देना पड़ेगा कि आईएमएफ फर्दर इस फंड को रिलीज ना करे और उसको होल्ड करे, क्योंकि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोला है कि किस तरह से इन फंडों को एक एनजीओ के थ्रू पाकिस्तान जो है वो अपने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट और उनके ट्रेनिंग में डाइवर्ट कर रहा था। तो ये जब चीजें आ गई हैं तो हमको डिप्लोमेटिक थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा और बना रहे हैं। जयशंकर काफी सक्षम विदेश मंत्री हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब आपके पास जल्दी से आते हुए, और क्योंकि फॉरेन एक्सपर्ट हैं आप और उसी नजरिए से मैं इसको समझना चाहूंगी। अभी तक हम देख रहे थे कि भारत ने कल जो फैसला लिया ये माना जा रहा था क्योंकि भारत को एक इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत मजबूती के साथ पहलगाम हमले के बाद अगेंस्ट पाकिस्तान मिला है और यही वजह है कि भारत एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ चल रहा है जहां पर वो हमला करने की तैयारी या फिर सीधा जवाब पाकिस्तान को कल्पना से परे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, वो देने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन उसी बीच में अब मैं ये देख रही हूं कि कुछ देश ऐसे हैं जो अपील करने लगे हैं कि जरा संयम बरतिए,
अपील कर रहे हैं कि देख लीजिए भाई, किसी भी तरीके का ऐसा एक्शन नहीं देखने को मिलना चाहिए जो किसी भी तरीके से इम्पैक्ट करे दोनों देशों को, भारत को या फिर पाकिस्तान को।